It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स के साथ मुझे लंबे समय तक रहना ये आता है। ये कहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। सो हेलो वेलकम टू दिस ऑसम प्लेस। दिस इज़ मी फ्रॉम एसेप इंग्लिश एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के फर्दर पार्ट के बारे में। प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन होता क्या है, हमने उसके टाइप्स के बारे में भी जाना था, और अब हम उसके टाइप्स के बारे में बारी बारी से एक एक करके उसके टॉपिक को उठाएंगे और प्रिसाइसली डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोनाउन, है ना। आपको एक चीज़ बताऊं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन ही ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर्म बदल सकते हैं। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करके इनका बिहेवियर भी बदला जा सकता है ना। ये खास प्रिविलेज मिली है नाउन एंड प्रोनाउन को, और किसी के पास नहीं है ये। और अब देखिए, बिना नाउन और प्रोनाउन के बिना सेंटेंस की क्या वैल्यू रहती है ये आपको पता है। चलिए, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, जिसमें फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है पर्सनल प्रोनाउन के लिए। अब देखिए, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नाम से समझ में आ रहा है। देखिए एक बार, पर्सनल है, पर्सनल से मैं पर्सन निकाल दूं, एक बार निकाल दूं। वैसे पर्सनल यहाँ पर एडजेक्टिव है ना। प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। कैसी प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, वहां से मैंने पर्सन निकाल लिया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फ्रेम में आ रहा है तो थर्ड पर्सन। अब इनको समझने के लिए मुझे आपको कहीं और ले जाना पड़ेगा, ठीक है, समझाता हूं इसको। अब देखिए, यहां पर ये हैं शर्मा जी, ये हैं तिवारी जी। अब शर्मा जी तिवारी जी से बोलते हैं कि यार मोदी जी की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, मोदी जी पॉलिसीज आर नॉट गुड, ठीक है। अब यहां पर शर्मा जी तिवारी जी से बोल रहे हैं, तो शर्मा जी कौन हुए? शर्मा जी हुए स्पीकर। तिवारी जी से बोल रहे हैं तो तिवारी जी कौन हुए? लिसनर। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोदी जी यहां पर कौन हुए जिनके बारे में बात की जा रही है? स्पोकन ऑफ, ठीक है। अब मान लीजिए शर्मा जी की जगह मैं हूं, और मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन होगा? मैं खुद होऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं यहां पर स्पीकर हूं। और मान लीजिए तिवारी जी की जगह आप हैं, और मेरे लिए आप क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं, आप लिसनर हैं, क्योंकि मेरा आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ है। अब यहां पर मोदी जी क्या है? अब यहां पर मैं और आप मिलके किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो तीसरा बंदा हो गया वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। सो यहां पर फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो वो होगा मैं, यानी कि आई। सेकंड पर्सन के बारे में बात करूं तो वो होगा आप, यानी कि यू। अब थर्ड पर्सन की यहां पर बात करूं तो वो होंगे मोदी जी। मोदी जी यहां पर नाउन है, नाउन को अगर प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो अगर मस्कुलाइन जेंडर होगा तो वो हो जाएगा ही, अगर फेमिनाइन जेंडर होगा तो वो हो जाएगा शी, और अगर वो वस्तु विशेष हो या फिर इन्फेंट्स हो तो यहां पर हो जाएगा इट, ठीक है। ये हुई सिंगुलैरिटी की बात, है ना। ये हुई सिंगुलैरिटी की बात। यहां पर फर्स्ट पर्सन मैं था। अब बात करता हूं, देखिए यहां पर प्लूरल कैसे होगा। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं ना, मैं अकेला हूं, अगर मेरे साथ कुछ और दोस्त आ गए तो, जैसे बात करूं कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड सम चॉकलेट्स, ठीक है, मैंने कुछ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन यहां पर मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ गए, तो आई का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन की बात करूं तो मान के चलूं मैं बोलूं ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो अकेला खड़ा है, अगर उसके साथ उसके दोस्त आ जाएं तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे? वो वहां पर खड़े हुए हैं, इसका मतलब दे आर स्टैंडिंग देयर। तो ये हो गई प्लूरल की बात।
अब देखिए इनके साथ जो वर्ब यूज होंगी ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली पार्ट है, अगर उसको समझ लिया तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जो पर्सनल प्रोनाउन के साथ वर्ब लगाते हैं उनमें। चलिए देखते हैं। चलिए तो ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन है जिनके साथ जो वर्ब यूज होगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले आई को छोड़ दूं क्योंकि इसके साथ एक ट्विस्ट है छोटा सा, वो बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ही इज द बेस्ट होगा, ठीक है, इज है सिंगुलर वर्ब। शी इज द बेस्ट होगा, शी क्या इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इट इज द बेस्ट होगा, वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वी के बारे में बात करूं तो वी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए दिखाई नहीं दे रहा हो वो ठीक है, लेकिन मैं ऑडिबल होना चाहूँ वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। दे है, दे भी, दे के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी, दे आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। और यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा, यू आर द बेस्ट, ठीक है। अब ट्विस्ट यहां पर क्या है उसको मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा। आई के बारे में बात करूं तो आई के साथ थोड़ा सा चीजें ये हैं कि अगर वो मैं उसको प्रेजेंट फॉर्म में यूज करूं, प्रेजेंट टेंस में यूज करूं, तब उसकी जो फॉर्म होगी, तब उसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे बात करूं आई हैव सम एप्पल्स, ठीक है। यहां हैज यूज नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। यहां पर आई हैव सम एप्पल यूज होगा और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ये है प्रेजेंट मूड है। अब अगर मैं सेंटेंस चेंज करूं, मैं पास में जाऊं, अगर पास में जाऊं तो वो हो जाएगा सिंगुलर। एग्जांपल ले लेता हूं, आई वॉज अ गुड बॉय। वॉज की जगह वर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये है कि आई अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, अगर उसको पास्ट मूड में, पास्ट टेंस में यूज करेंगे तब उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर बात करता हूं मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करता हूं वर्ब की, यहां पर वर्ब लिखूंगा मैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ठीक है, क्लियर है। एक्शन से पहले हमेशा यूज करते हैं हम सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट लेता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक्शन की बात करूं, एक्शन किसके लिए लिया जा रहा है, वो रहता है ऑब्जेक्ट। एक्शन के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑप्शन एक एग्जांपल लेता हूं नाउन टू नाउन का, जैसे राम लव्स सीता, ठीक है। राम नाउन है, सीता भी नाउन है, ठीक है। सो यहां पर राम लव सीता। अब अगर मैं इसको वाइस वर्सा करूं, चेंज करूं, तो सीता लव्स राम, बात एक ही है। नाउन को हमने इधर उधर कर दिया है, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि अगर मैं यही चीज प्रोनाउन पे अप्लाई करके देखूं तब क्या हाल निकलता है। जैसे राम लव सीता था, राम का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही। लव्स सीता का प्रोनाउन क्या होगा, शी। ही लव शी। लग रहा है सही या कुछ गड़बड़ लग रही है? बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो यहां पर ये हमें शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे? यहां पर शी नहीं होगा, यहां हर होगा, ठीक है। वो समझाता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ सब्जेक्टिव केस लिखे हैं और यहां पर कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके सब्जेक्टिव केस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। जैसे यहां पर ये दिया है मैंने, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। इनको मैं ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं कर सकता हूं। जैसे आई को लेके बात करूं, आई लव यू। यू के लेके बात करूं, यू आर इनसेन। वी के लिए बात करूं, वी आर ऑसम। ही के लिए बात करूं तो ही लिव्स इन भोपाल। शी के लिए बात करूं, सो शी इज ब्यूटीफुल। इट के बारे में बात करूं, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। दे के बारे में बात करूं तो दे डिमांड समथिंग, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, इनको सब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जा सकता है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करूं कि आई का हो जाता है मी, ही इज लव्ड बाय मी। वी का अस हो जाता है, ही इज लव्ड बाय अस। ही का हिम हो जाता है, ही शी इज लव्ड बाय हिम। शी का हर हो जाता है, ही इज लव्ड बाय हर। इट का इट ही रहता है, ठीक है। इट किसी भी ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट केस में दोनों का सेम ही रहता है। दे का हो जाता है देम, ठीक है। ही इज लव्ड बाय देम। सो यहां पर ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि इनका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब एरर की बात आती है तो, क्योंकि छोटी छोटी एरर यहीं से बनती हैं, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने जाना पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसके मूड को जाना, उसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में जाना,
और ये जाना कि उनके साथ हमें किस तरह से वर्ब्स को यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि एक तो क्या है कि अकेले पर्सनल प्रोनाउन के एरर्स बहुत कम बनते हैं, और दूसरा क्या है कि सेकंड जो रीज़न ये है कि उसमें मिक्स एरर आती हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई क्वेश्चन लूँगा ना, तो वहाँ पर उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी शो होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी शो होगा। तो इसी वजह से नहीं लिया मैंने, क्योंकि जब उनको पढ़ाऊंगा तब वो वहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो वो शायद बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मेरे को आप ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका वेलकम है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं हर टॉपिक वाइज एग्जाम्पल ले सकता हूँ, या फिर इस पूरे टॉपिक को जो प्रोनाउन को के टॉपिक के बाद मैं एक ओवरऑल सेशन रखूं एग्जाम्पल्स का, वो वहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा कि आप ये सब चीज़ें मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। मिलते हैं फिर।